के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। अजय, आप रहिए हमारे साथ, इस पर अपडेट आपसे लेंगे। जम्मू कश्मीर में लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है, नौशेरा सेक्टर में लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये धमाका हुआ है। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो समझिए कि ये साजिशें बार बार की जा रही हैं, उन साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, नापाक साजिशों को। और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, नौशेरा सेक्टर में लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में जवान भी हमारे घायल हुए हैं। 3 जवान के घायल होने की खबर है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज खुद रक्षा मंत्री अखनूर में हैं। सुबह खबर आई कि रात में 2 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया और अब नौशेरा सेक्टर में लैंडमाइन ब्लास्ट, यानी आज खास तौर पर साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी। अजय, जा रही थी, जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सुरक्षा बलों को इस चीज का इनपुट मिला था कि जो बीती रात में कि ठक्कर ब्रिज एक पड़ता है, वो जो कि जोगवा जो एक लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है पुलिस चौकी के पास, वहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले भी इसी तरह से इस इलाके में संदिग्ध देखे गए थे और इससे पहले अक्टूबर महीने में यहाँ पर 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था। तो उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान जो है वो चल रहा था। और अभी जो ताज़ा जानकारी है, नौशेरा सेक्टर के इलाके में एक माइन ब्लास्ट हुआ है जिसमें सेना के कुछ जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। जो लग रहा है कि ये जो माइन ब्लास्ट हुआ है, ये जो एक 2 ही चीजें हो सकती है। या तो किसी सरहद पार से आतंकी ने इसे यहाँ पर प्लांट किया था, या फिर कोई अपना माइन ब्लास्ट जो कि इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तहत लगाया गया होता है वो हो सकता है। अमूमन जो सेना के अपने माइन एरियाज होते हैं उनकी जानकारी सेना के जवानों को होती है जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। मगर नौशेरा सेक्टर में हुए धमाके के पीछे क्या है, क्योंकि ये फॉरवर्ड इलाका है जहाँ पर ये माइन ब्लास्ट हुआ है तारबंदी के आगे का, तो इस चीज़ की आशंका है कि हो सकता है कहीं आतंकियों ने इसे या पाकिस्तानी सेना ने इसे प्लांट किया हो। मगर जब तक जांच होगी तब ये कहना साफ नहीं हो पाएगा कि आखिरकार इसमें वजह क्या रही। मगर अभी इमीडिएटली जब ये माइन ब्लास्ट हुआ जिसमें सेना के जवान जख्मी हुए, उनको तुरंत जब वहाँ से रेस्क्यू कर अस्पताल जो है ले जाया गया है, जहाँ पर इनका उपचार जो है वो चल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी बात है, बड़ी बात इस लिहाज से क्योंकि आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अखनूर में मौजूद हैं। आतंकी जो संदिग्ध देखे गए हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल, जो अगर आप देखें तो जो अखनूर का जोगवा सेक्टर का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर वहां पे कोई भी आतंकी हैं तो उनको ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल ये जो इलाका है ठक्कर ब्रिज वाला, ये इलाका पुराने समय से जो है वो घुसपैठ का रास्ता रहा है और यहीं से घुसपैठ करके आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होते थे और कुछ समय पहले भी यहाँ पर 3 आतंकी मारे गए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका है कि हो सकता है ये आतंकी इस इलाके में छुपे हों और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हों। यहाँ राजनाथ सिंह का दौरा था, उससे पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आए थे, तो ऐसे में यहाँ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की इनकी मंशा हो सकती है और उसी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पर सेना और आर्मी जो है वो के साथ साथ पुलिस भी जो है वो उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके वहां पर ऑपरेशन चला रही है और तलाश कर रही है ताकि अगर ये आतंकी वहां हो तो इनको ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। लेकिन हाल ही में जैसे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी बयान आया कि 80% जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी शिविर बंद करे और आप वहां से आतंकी भेजे जा रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान से आतंकी भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तानी मूल के भी वो होते हैं आतंकी। सवाल है कि घुसपैठ की क्या कोशिश भी लैंडमाइन ब्लास्ट के जरिए की जाती है? इस तरह की घुसपैठ की कोशिशें अभी हो रही हैं। देखिए, होता क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तारबंदी कई जगह पर है, कई जगह तारबंदी के आगे भी ऐसा इलाका है जहां पर कुछ नहीं होता, मगर वहां पर लैंडमाइन जो हैं होते हैं। लैंडमाइन जो भारतीय सेना लगाती है उसके पीछे की मंशा ये होती है कि वहां पर अगर कोई घुसपैठ का प्रयास करे सरहद पार से तो वो उस लैंडमाइन की चपेट में आ जाए और कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाए और उससे सेना भी एक्टिव हो जाती है कि अगर कोई हरकत हुई, क्योंकि हर जगह पर जो मैन वॉल लगाना, जहाँ ह्यूमन वॉल चेन खड़ी करना ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कई कई स्ट्रेटजीज होती हैं। और दूसरी चीज कि माइन ब्लास्ट जो होते हैं वो आतंकी इसलिए लगाते हैं कि कोई ऐसा एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जहां पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग होती हो, क्योंकि अगर पेट्रोलिंग होगी तो कोई भी घुसपैठ जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती, मुश्किल हो जाती है।
तो ऐसे में इन आतंकियों की मंशा ये होती है कि अगर कहीं माइन ब्लास्ट लगा दिया जाए, जिस इलाके से पेट्रोलिंग गुजरनी है, उससे सेना के जवानों को नुकसान होगा और उसके बाद उन्हें लूप होल मिल जाएगा, सेना अपनी पेट्रोलिंग कम कर देगी या बंद कर देगी, तो फिर वो घुसपैठ कर पाएंगे। तो अलग अलग तरीके से वो प्लान करते हैं, मगर सेना सतर्क है। अगर पेट्रोलिंग हुई है, आतंकियों का ये माइन ब्लास्ट था, तो इसका मतलब है उस इलाके में चौकसी को और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी मंशा आतंकियों के या पाकिस्तान के मन में हो यहाँ घुसपैठ करवाने की, उसको